ये है जो कि काम किया जा रहा है इस जगह पर, इन चट्टानों को काट कर हटाए जाने का। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट। कंपनी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी इस इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है यूपी के दादरी से और ये जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक। और इस पे जो कंपनी काम कर रही है वो है L&T। और इस जगह पर पिलर बनाए जा रहे हैं क्योंकि इस जगह पर डबल डेकर मालगाड़ी यहाँ से गुजरे। इस पे ट्रैक 2 होने वाले हैं, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। और इसीलिए यहाँ पर इतने मजबूत पिलर्स आपको दिखने वाले हैं क्योंकि इस जगह से डबल डेकर मालगाड़ी गुजरने वाली है, वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सामने इस अरावली हिल्स के बीचों बीच से होता हुआ निकलने वाला है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 50,000 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये जो हिल देख रहे हैं आप, इसको चीरता हुआ आगे की तरफ जाने वाला है कि दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ऊंचा अर्थवर्क का काम किया गया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और इससे आगे जाएंगे तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रिकल सुरंग भी आपको मिलने वाला है डबल डेकर मालगाड़ी के लिए। ये सारे कीर्तिमान इसी प्रोजेक्ट पे बनाए गए हैं। आप अगर ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर आपको मशीनरी मिल जाएगी जो कि काम कर रही है। सामने ये जो पहाड़ है इसको हटाने का और क्या कुछ काम चल रहा है इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे, ये आज मैं आपको दिखाता हूँ। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। पिलर्स यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं, पिलर के प्लेटफॉर्म का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये जो सोना रोड है, इसको क्रॉस करता हुआ ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जाने वाला है। टीम यहाँ पर काम कर रही है ताकि ये जो पिलर के प्लेटफॉर्म है इनको बनाया जा सके। और टीम यहाँ पर काम कर रही है जो एक पिलर को दूसरे पिलर से यहाँ पर कनेक्ट करना है, उसका ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, इसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर सामने एक रोड है, सोना रोड, जिसे ये क्रॉस कर रहा है और इसी वजह से इसकी हाइट यहाँ पर इतनी अच्छी खासी दी गई है। आपका भाई आज आपको इस तरफ लेकर चलने वाला है और आपको दिखाने वाला है कि किस तरीके से इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया का किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर किया गया अब तक का सबसे ऊंचा अर्थवर्क का कार्य है। और ये कार्य यहाँ पर किया है L&T और उनकी टीम ने, और ये कार्य किया है हमारे कंट्री के लोगों ने। जी हाँ, ये देखिए, ये है इंडियन रेलवे का जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इस कंट्री का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी है रेल का। और ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका जब अर्थवर्क का काम चल रहा था तो भी मैंने आपको दिखाया था। और इस वक्त पे ये जो चट्टानें देख रहे हैं आप, ये जो पहाड़ का जो पार्ट देख रहे हैं, उसको काट कर हटाया जाना। और जो एलिवेटेड पार्ट मैंने आपको दिखाया है उसमें जाकर ये आगे कनेक्ट होने वाला है। और अभी फ़िलहाल उसी का काम यहाँ पर किया जा रहा है टीम के द्वारा। ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, इनको काट कर यहाँ से हटाया जाना है। और फिर ये जो अर्थवर्क का काम है और जो मैंने आपको एलिवेटेड काम दिखाया था, ये दोनों आपस में यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पिलर्स बनाए गए हैं। पिलर्स बनाने का जो मेन रीज़न है वो इसलिए, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं तो इसके पानी का जो कटाव है वो इसी जगह पर होता है और इसी वजह से यहाँ पर पिलर्स बनाए गए हैं। अगर अर्थवर्क का काम किया होता तो जो पानी का कटाव है उससे जो अर्थवर्क के लिए जो मिट्टी डाली जाती
उसका पूरा कटाव हो सकता था, और इसी वजह से यहाँ पर पिलर्स बनाए गए हैं। पिलर्स के प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये जो पिलर्स के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, इसकी जो हाइट है वो है 10 फीट, और उसके ऊपर फिर आपको पिलर्स दिख रहा है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म क्यों बनाया है। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं तो इसकी कटाई की गई है, तो आने वाले कुछ सालों तक हो सकता है कि ये जो चट्टानें हैं ये यहाँ पर गिरे बारिश के मौसम में, तो इसलिए पिलर पे कोई इम्पैक्ट ना हो, इसी वजह से प्लेटफॉर्म यहाँ पर इतना ऊंचा दिया गया है और इतना सॉलिड ऐसे बनाया गया है, क्योंकि इसके ऊपर से डबल डेकर मालगाड़ी गुजरने वाली है। स्पीड लिमिट इस पे होने वाला है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, और जैसा कि मैंने आपसे कहा इस पे 2 लाइन होने वाले हैं, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। इस तरफ अगर आप जाएंगे तो ये जा रहा है जहाँ पर जो सुरंग बनाया गया है, तो उसमें जाकर ये कनेक्ट होगा, और ये जो जितना पार्ट आप देख रहे हैं, जितनी चट्टानें आप देख रहे हैं, इन सभी को काट कर यहाँ से हटाया जाना है। इनफैक्ट अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो चट्टानें हैं इनको काट कर हटाए जाने का काम भी किया जा रहा है, और हम इस तरफ से आए हैं, इस तरफ से हम होते हुए आए हैं, और ये इस तरफ से ऐसे पहले तो एलिवेटेड पार्ट बनाया गया जो कि 3 किलोमीटर लंबा है, फिर ये अर्थवर्क का काम किया गया, और उसके बाद कई जगहों पे बारिश का जो पानी इसी जगह पे नेचुरली नीचे आता है इन पहाड़ों से, और इसीलिए यहाँ पर ये पिलर्स दिए गए हैं। एक पॉइंट आपको ऐसा एक और मिलने वाला है जहाँ पर ये जो चट्टानें हैं इस पे जो बारिश का पानी है वो नीचे आता है, तो वो भी पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं आपको ऊपर से भी दिखाने वाला हूँ कि कैसा कुछ लगेगा। जी हाँ, बड़े दिनों बाद इस जगह पे आना हुआ है, तो आपको बेहतरीन इसके नज़ारे भी दिखाने पड़ेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये वाइड एंगल लेंस से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इससे देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि कितना बड़ा और कितना अद्भुत नज़ारा होता है इस जगह पर जब मैं आकर यहाँ पर ये अपडेट आपको देता हूँ। और यकीन मानो, मुझे लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनते हुए देख रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। और यकीन मानिए, इससे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक इस कंट्री में बनाया भी नहीं गया है रेलवे का, तो हम सभी के लिए ये सौभाग्य की बात है। और ये भी कंफर्म है कि हमारी कंट्री का जो भविष्य है ये पूरी तरीके से बदलने वाला है, और बदल कर रहेगी ये टीम, क्योंकि L&T की टीम है जो इस पे काम कर रही है। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि और इस पे क्या कुछ किया जा रहा है। इस पॉइंट पे भी टीम द्वारा ये जो चट्टानें आप देख रहे हैं इनको काट कर हटाया जाना है, और टाटा कंपनी की मशीनरी यहाँ पर हर वक्त आपको काम करते हुए दिखेगी। इस जगह पे भी पिलर्स अभी बनाए जाने हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो इन चट्टानों के ऊपर बारिश होती है उसका जो नेचुरल कटाव है वो होता है, और इसी वजह से इस जगह पे भी पिलर्स बनाए जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी मशीनरी आपको देखने को मिलेगी टाटा की, एक दो नहीं, वहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि ये जो चट्टान है इसको काट कर हटाया जाना है कि इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो लाइन है वो जा सके इस जगह से। और बहुत सारी मशीनरी यहाँ पे आपको दिखेगी भी, एक यहाँ पर पार्क किया गया है, और दूसरा मैं आपको दिखाऊं तो इस पॉइंट पे आप अगर देखोगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ पर लाइन में लगी हुई है, ताकि जैसे जैसे यहाँ पर उनका नंबर आता जाए और फिर वो इस जगह से ये जो चट्टान है इनको यहाँ से हटाया जा सके। इस पॉइंट पे भी यहाँ पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं। पिलर्स के प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर बनाया जाएगा पिलर। ये आगे की तरफ यहाँ से स्ट्रेट नहीं जाने वाला है, यहाँ से ये राइट हो जाने वाला है ये जो लाइन है, और वो स्ट्रेट इसलिए नहीं जाने वाला है क्योंकि आगे है KMP एक्सप्रेसवे, जिसे कि कुंडली मानेसर पलवल या फिर आप वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कह सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ से ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन है वो राइट होने वाली है। जो गाड़ियाँ आपको जाती हुई दिख रही है यही है KMP एक्सप्रेसवे। ये KMP एक्सप्रेसवे को क्रॉस नहीं कर रहा है। जी हाँ, मेरे पास एक सवाल आया था कुछ वक्त पहले कि भाई बताओ कि क्या ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या ये क्रॉस करने वाला है KMP एक्सप्रेसवे को? तो जी नहीं, KMP एक्सप्रेसवे को ये क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। सामने आपको दिख रहा है KMP एक्सप्रेसवे, ये है जो कि काम किया जा रहा है इस जगह पर, इन चट्टानों को काट कर हटाए जाने का। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। इस पे आप जब भी हर वक्त आपको काम करती हुई टीम यहाँ पे दिखेगी L&T की, और ताकि ये जो प्रोजेक्ट है इसको तय वक्त पे रेडी किया जा सके। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, इस पे 2 ट्रैक होने वाले हैं, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। और इस जगह से आपको ये पूरा नज़ारा जो है वो दिख रहा है, और ये नज़ारा बड़ा ही अद्भुत है।
हर जगह पे आपको मशीनरी दिखने वाली है। एक वहाँ पर काम कर रही है और 2 यहाँ पर। और अगर ये लंच ब्रेक का टाइम नहीं होता तो ये जितनी भी मशीनरी आपको यहाँ पर इस वक्त पे नहीं दिख रही है काम करती हुई, ये सभी के सभी आपको काम करते हुए दिखती है। ये नज़ारा देख रहे हैं आप, ये नज़ारा है हमारे आपके कल का, ये नज़ारा है न्यू इंडिया का, ये नज़ारा है हमारे आपके भविष्य का। और इसको सुनिश्चित करने का काम मिला है जो कंपनी, वो है L&T और उसकी टीम कितने बेहतरीन ढंग से इस जगह पर काम करती हुई। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये। और यकीन मानिए, जब भी मैं इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को देखता हूँ ना, तो मुझे जो मेरा भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल दिखता है। क्योंकि आपको अगर इस कंट्री में आप चाहते हैं कि लोग आकर इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाकर देने होंगे। ऐसी ही चीज़ें आपको देनी होंगी जो दुनिया में किसी ने आज तक नहीं किया है, जो दुनिया में किसी ने आज तक बनाया भी नहीं है। आपने कितना भी बेहतरीन घर क्यों ना बनाया हो, वर्ल्ड क्लास चीज़ें डाली हो, लेकिन अगर उस जगह पे पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आने वाला है नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इस कंट्री में बड़ी बड़ी कंपनियां आकर इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको उनको ऐसी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। आपको उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कनेक्टिविटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी कि उसकी कोई प्रॉब्लम आए नहीं। और वही यहाँ पर किया जा रहा है इंडियन रेलवे द्वारा, वही यहाँ पर किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। इस जगह पे भी ये जो चट्टानें हैं ना, इनको काट कर हटाए जाने का काम जो है वो किया जा रहा है। और ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो लाइन है वो इस जगह पर इस तरफ जाने वाली है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था। आगे अगर हम जाएंगे तो हमें मिलने वाला है जो कि सुरंग का काम चल रहा है। अब L&T की प्लानिंग देखिए आप। सबसे पहले उन्होंने उस सुरंग को तैयार किया क्योंकि उनको पता था इन चट्टानों को हटाने का यहाँ पे काम किया जाएगा, तब उस वक्त पे आने जाने की दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले उन्होंने उस सुरंग बनाने का काम किया और फिर अब जाकर यहाँ पर काम किया जा रहा है इन चट्टानों को हटाए जाने का। और बेहतरीन प्लानिंग की वजह से ही L&T जानी जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको पता ही है मानसून अपने पीक पे है और इसी वजह से गाड़ी से मैं आगे जा नहीं सकता, क्योंकि ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये गाड़ी का वेट नहीं ले सकती है। वैसे पिछले कुछ दिनों से ना बारिश हुई नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो अब ब्लॉग इस पे बनाया जा सकता है, क्योंकि मुझे भी पता था कि इस जगह पर आना मानसून के वक्त में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बारिश अच्छी खासी होती है। ऊपर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ऊपर एक मशीन आपको दिखेगी जिसकी मदद से इस चट्टान को काट कर हटाए जाने का काम किया जा रहा है। और एक और आपको दिखेगा इसी पॉइंट पे, ये देखिए एक यहाँ पे लगाया गया है। ये भी ये जो चट्टान है इसको काट कर हटाने का काम कर रही है। ये जो पार्ट देख रहे हैं इस चट्टान को तो नहीं काटा जाएगा, सिर्फ यहाँ तक ये जो देख रहे हैं ना, इस जगह से लेकर और ये जो चट्टानें हैं बस इन्हीं को काट कर हटाया जाना है, क्योंकि यहाँ से तो ये इस तरफ आगे की तरफ जाने वाला है। स्ट्रेट अगर आप जाओगे तो जो मैंने आपको दिखाया था कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, पहले ना इसी जगह पे रास्ता हुआ करता था। इस रास्ते आप अपनी गाड़ी से होते हुए और आगे जो सुरंग बना हुआ है उसको जाकर देख सकते थे। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस वक्त पे वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो रास्ता अभी बंद है और इसलिए हम और आप जा नहीं सकते। कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा? जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता। ये जो चट्टानें हैं इनको जब तक काट कर नहीं हटा लिया जाता तब तक हमें और आपको वेट करना पड़ेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका भाई इसी तरीके से आपको दिखाता रहेगा कि किस तरीके से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की न्यूज़ और अपडेट जानना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा। अगली बार मैं आपको ऊपर लेकर वहाँ से नज़ारे दिखाने वाला हूँ और ख़ुद भी देखने वाला हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे ये जो कटिंग का काम है ये कैसे किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मशीन यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये जो मशीन यहाँ पे है ये इतने ऊपर पहुँची कैसे है, ये तो एक्सप्लोर करना बनता है। उनका तो मुझे पता है कि वो वहाँ पर जा सकते हैं, कहीं पीछे वाले चट्टान से होते हुए आए, लेकिन इस वाले का मुझे ज़्यादा कंफर्म है नहीं। अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।